नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खास मुलाकात में। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। देश के मौजूदा हालात में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ा, चाहे बात नीट पेपर परीक्षा लीक की हो या फिर बेरोजगारी, महंगाई या और ऐसे मुद्दे जिनको लेकर युवाओं को सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ा। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये मानती है कि युवा उनके साथ राष्ट्रवाद और हर मुद्दे पर उनके साथ खड़ा रहता है, तो देश की सरकार को लेकर युवाओं का मूड आज क्या कहता है? क्यों युवाओं के मन में आक्रोश सरकार के ऊपर बढ़ रहा है और ये आरोप विपक्ष क्यों लगा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार युवाओं की अनदेखी कर रही है? आज इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। उत्तराखंड युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विपिन मंदोली जी हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत विपिन जी आपका। धन्यवाद धन्यवाद। तो पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि आपके पास ये दायित्व है युवा मोर्चा का और लंबे समय से आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। कहाँ देख रहे हैं आज युवाओं को? किस पायदान पर आज युवा खड़ा है भारतीय जनता पार्टी के साथ? देखिए, अगर मैं युवाओं की बात करूंगा देश में और प्रदेश में, अभी हमारे जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी युवा मोर्चे से निकले। हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी, वो भी युवा मोर्चे में काम करके आए हैं। तो जब शीर्ष नेतृत्व ने युवाओं के बीच काम किया होता है तो वो युवाओं के मन की बात समझते हैं। अब आपने जब इंट्रोडक्शन दिया तो उसमें आपने कुछ वो लीक का विषय बताया, तो खैर वो नकल का विषय था यहाँ पर। और पेपर लीक के संबंध में उत्तराखंड से सख्त कानून तो कहीं भी नहीं है। इसमें हम अग्रणीय राज्य रहे हैं और हमको हमारी देखा अब बाकी जो है प्रदेश कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो सख्त नकल विरोधी कानून ये भी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आया। पारदर्शी परीक्षाएं हों, जो व्यक्ति डिजर्व करता है नौकरी उसको मिले, इस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, 6 से 8 भर्ती परीक्षाएं जो हैं उनको लेकर विवाद रहा है। यूके ट्रिपल एससी की हो, एई जेई की हो, पटवारी की हो, तो इस तरीके की भर्तियों को लेकर भी सरकार कहीं ना कहीं विवादों में रही है। हालांकि कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई, सीबीआई जांच की सिफारिश हुई, उससे भी कहीं ना कहीं युवाओं को लगता है कि नहीं, जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। हाँ जी, बिल्कुल, सरकार युवाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। और ये नकल विरोधी कानून, जो इतना सख्त नकल विरोधी कानून है, आप देखिए उसमें 10 साल तक की सज़ा है, घर उसमें कुर्क हो सकता है। तो इतने मतलब सख्त उसमें जो है दंड रखा गया है। फिर भी क्या होता है, जो नोटोरियस लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे पिछली बार क्या हुआ, पिछली बार एक व्यक्ति नकल करने की मंशा से आया और उसने वो जो भी उसने एक पन्ने का फ़ोटो लेकर बाहर भेज दिया कि वो नकल कर पाए। तो लेकिन सरकार ने पंजा उन पर कसा है और इन नकल माफियाओं को चाहे वो हमने इन पर कड़ी कार्रवाई की है, इनको हमने जेल के अंदर डाला है। तो ये वो लगातार देखिए, हम इसमें कोई कोताही नहीं बरतेंगे। आप इतना मतलब कह रहे हैं कि इतनी चीज़ें सरकार कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये विदेश में बैठकर एक लड़का अभिजीत, वो एक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर एक पार्टी बना देता है, कॉकरोच जनता पार्टी, और उसके मिलियन फॉलोवर हो जाते हैं और देश के अंदर वो युवा जंतर मंतर पर भी पहुंच जाते हैं प्रदर्शन करने के लिए। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है देश के अंदर। तो आपको नहीं लगता कि कुछ आक्रोश है देश के अंदर? देखिए क्या है, अगर मैं ये कॉकरोच पार्टी की जो आप बात कर रहे हैं, ये तो इन लोगों के टाइज तो पहले ही पता चल गया ना। अगर ये डिपके की बात करेंगे, एक आध दो लोग और हैं उनके साथ, इनके सारे संबंध विपक्षी दलों से, आम आदमी पार्टी के आईटी संभालते थे ये लोग। अब आप देखिए, इन्होंने प्रदर्शन करने की कोशिश की, जो जंतर मंतर पर जो भी हुआ। पहले तो ये व्यवस्था विरोधी लोग हैं, इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि हम राजनीतिक सहभागिता कैसे करें। इनको सिर्फ ये मतलब है कि किस तरीके से, क्योंकि विपक्ष तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं तक चैलेंज नहीं कर पा रहा है, वो चाहे आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो। युवाओं का सहारा लिया जा रहा तो है। ये लोग नहीं, युवाओं का नहीं, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि देश में कैसे ऐसा माहौल किस तरीके से क्रिएट किया जाए। अब आप देखिए, कॉकरोच की अगर बात है तो कॉकरोच किसने बोला? वो सीजीआई का एक छोटा सा बयान आया जिसको बदल कर, और वो सीजीआई के बयान से भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में मतलब ये कैसा माहौल बनाने की कोशिश की गई। अब आप देखिए, ये लोग जंतर मंतर पे आते हैं, 1 घंटे आप धूप में खड़े नहीं हो पाए, ऐसे सत्याग्रह करेंगे आप, लेमोनेड पीने उतर गए आप, ऐसे आप युवाओं को जोड़ेंगे और किस बात पे? तो ये दिखाता है
कि आप सिर्फ जो है आपका मकसद ये है कि किस तरीके से थोड़ा अनस्टेबिलिटी लाई जाए, कैसे एनार्की लाई जाए, कैसे केओस क्रिएट किया जाए। लेकिन देश का युवा, हमारे भारत का युवा जो है वो राष्ट्रवादी युवा है। हमारा जैन जी, हमारा मिलेनियल, ये राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के मैं साथ मानता रहेंगे। हूँ विपिन जी आपकी बात ये, क्योंकि जब बात देश के साथ खड़े होने की आती है तो वो युवा आपके साथ खड़ा है। जब बात राम मंदिर, धारा 370 या ऐसे इश्यूज जहाँ पर नेशनैलिटी या राष्ट्रवाद की ज़रूरत पड़ती है तो युवा देश के साथ खड़ा है। लेकिन जब बात उसके करियर की आती है, रोज़गार की आती है, तो उसको ऐसा लगता है कि यार एक पेपर देने में 3 से 5 साल का वक्त बीत जाता है, फॉर्म भरने से और लेटर आने तक, परीक्षा होने तक, और तब अगले दिन पता लगता है कि तो पेपर ही लीक हो गया। तो ऐसी समस्याएं युवाओं के सामने आ रही हैं। वो तो आप भी देख रहे हैं, केंद्र स्तर पर भी पेपर लीक हो रहे हैं और पहले भी हुए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले नहीं हुए हैं, स्टेट के अंदर भी ये तमाम समस्याएं हैं। इनको लेकर सरकारों ने कुछ काम किया है कि नहीं किया है? शिक्षा मंत्रियों को बदलने से क्या कुछ काम चल जाएगा? 2021 में भी एक ऐसा कोई मामला आया था और उसमें सैकड़ों लोग आज जेल के अंदर हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं। छात्रों के हितों के लिए चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, पूरी प्रतिबद्ध है। और आप देखिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, इन लोगों पर जो है, हमने जो शिकंजा है वो बहुत टाइट कसा हुआ है। और ये चूंकि मुझे अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है और मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही हम एक ऐसे इकोसिस्टम पर होंगे जो बुलेट प्रूफ होगा। और इस ओर हम पूरे मन से, पूरे मनोयोग से, चाहे वो हमारी केंद्र की सरकार है चाहे हमारे राज्य की पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की सरकार है, वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं और ये बहुत जल्दी ये बुलेट प्रूफ हो जाएगा। लेकिन हम जो ये चीज़ें हो रही हैं, मैं यहाँ से इस मंच के माध्यम से भी ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो ये सोचते हैं कि वो ऐसा पेपर का नकल करके और ये करके कुछ अनारकी फैला सकते हैं, तो वो गलत सोचते हैं। उनको इस बारे में सावधान हो जाए। एक इशू और होता है कि भाई रक्षा मंत्रालय की बात हो या देश के अलग अलग विभाग की बात हो, स्टेट के अंदर भी कि बहुत से पद खाली पड़े हैं, सरकार क्यों नहीं उनको भरती है? इसके अलावा जब हम देश के डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ ये कह दिया गया कि भाई अग्निवीर 4 साल तक का ही रहेगा, उसके बाद क्या करेगा वो युवा? नहीं, आप देखिए, अगर आप अग्निवीर योजना की बात करेंगे, आज युवाओं का कॉन्फिडेंस उस अग्निवीर योजना की ओर देखिए। कोटद्वार में भी भर्ती हुई, वहाँ पर प्राउडली मैं एक बात कह सकता हूँ कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मोदी रसोई चलाई, जिसमें प्रतिदिन वहाँ पर जो है 15 दिन तक भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से वहाँ पर भोजन आवास की व्यवस्था कराई गई। और युवाओं के बीच का वो उत्साह, अगर आप वहाँ पर होते सचिन जी, तो आप देखते कि युवाओं के आंखों में वो चमक। देखिए, 4 साल का जो जरूर युवा भर्ती के लिए आए हुए थे, हाँ जी, पॉजिटिविटी थी उनके मन में। पॉजिटिविटी थी, बहुत सरकार नेक्स्ट लेवल की पॉजिटिविटी थी। आप देखिए, 4 साल में वो एक अच्छे मॉनिटोरियम के साथ आता है। उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि उसमें भी कुछ परसेंटेज है जिन लोगों को आगे जो है कंटिन्यू करते हैं। आपको डिग्री मिलती है, आपको एक कंसोलिडेटेड अमाउंट मिलता है। आप उस एज पर आप सोचिए, जो 21-22 साल की एज में हमारे साथ के लोग हम देखते थे कि 21-22 साल, 23 साल की, 24-25 साल में बेरोजगार घूम। अब आप सोचिए, अगर वो बच्चा 17-18 साल में अग्निवीर में भर्ती हो जाता है, 21-22 साल में वहाँ से काम करके आ भी गया अगर, तो आप सोचिए उसके पास एक मतलब आप ये डिग्री कह है, रही हैं उसके भाई पास 18 से 22 साल तक भी बच्चा घर में रहेगा तो कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन 18 से 22 तक वो 4 साल काम भी करेगा और उसको आगे उसका फ्यूचर भी बनेगा। फ्यूचर भी बनेगा, एक उसको अनुशासन मिलता है। आप सोचिए, वो वहाँ से कुछ लेकर ही जाता है। और सैन्य अनुशासन, उससे बड़ा तो शायद मुझे लगता नहीं कुछ है। इसके अलावा युवाओं को रोज़गार देने की बात जब आती है तो लगभग 33,000 की बात सरकार आपके एक आंकड़ा देती है, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार, कि 33,000 युवाओं को रोज़गार दिया। कांग्रेस उसको कहती है कि ये ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है, युवाओं के साथ धोखा करने वाली बात है। इससे क्या होगा? आप देखिए, इस प्रदेश में 2000 में गठन हुआ, आज करीब 25-25.5 साल हो गए हैं। मोटा मोटी 42,000 नौकरियां इस प्रदेश में युवाओं को दी गई हैं तब से। आज जो कांग्रेस बात कर रही है कि जी ऊँट के मुंह में जीरा, 10 साल तो इन लोगों की भी सरकार रही, 2002 से 2007 तक और 2012 से 2017 तक। आप सोचिए, और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में पिछले 4-4.5 साल में आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिए कि 42,000 और 33,000 जिसमें से पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में मिली, तो 3/4 नौकरियां। तो आप सोचिए कि प्रदेश का ऐसा युवा नेतृत्व जो युवाओं के लिए ऐसा प्रतिबद्ध है कि सिर्फ नौकरियां देने तक नहीं,
नौकरियां क्रिएट करने वाला इकोसिस्टम प्रदेश में बने। तो इसके लिए उद्यमिता योजना है, इसके लिए हम बहुत खूब सारे प्रकल्प केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से चल रहे हैं लगातार। हमारा हाउस ऑफ हिमालय जैसा ब्रांड खड़ा हो गया है। तो आज उत्तराखंड का युवा जो है वो नौकरी देने वाले इकोसिस्टम में आ गया है। और तब भी आप देखिए, मतलब 33,000 नौकरियां, आप कंपैरेटिव एनालिसिस तो कीजिए। कांग्रेस के साथियों से मैं कहता हूं कि आप कंपैरेटिव एनालिसिस तो थोड़ा सा कीजिए कि भाई क्या बोल रहे हैं। में लाखों की बात करें कि हम हमारी सरकार आएगी तो इस बार लाखों नौकरियां उत्तराखंड के युवाओं को दिया जाएगा। देखिए, जिस तरीके का उनका शीर्ष नेतृत्व है वो तो ये भी कह सकते हैं कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे लेकिन देयर इज नो फाइनेंशियल बैकिंग टू इट, देयर इज नो थॉट टू इट। मतलब उसके पीछे तो एक कोई विचार, एक स्ट्रक्चर, एक सोचा समझा कुछ होना चाहिए ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रधानमंत्री को तो कहते हैं भाई वो युवा हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उधर राहुल गांधी कहते हैं कि हम युवा हैं, हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। तो क्या राहुल गांधी नहीं हो सकते क्या युवाओं के लिए एक आइडल? नहीं हो पा रहे ना, वो समस्या यही तो हो रही है कांग्रेस के साथ। आप ये देखिए कि एक अंग्रेजी एक कहावत है कि सक्सेस इज द गारंटी टू मोर सक्सेस, लेकिन एक ऐसा राहुल गांधी एक ऐसा अपवाद है जो फेलियर टू फेलियर इज द गारंटी टू मोर सक्सेस हो रहे हैं। मतलब आप देखिए, उनके नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव पे चुनाव हार रही है, लेकिन उनको एलओपी बना दिया जाता है, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है। और अभी कुछ दिनों पहले 10-15 दिन पुरानी बात है शायद, राहुल गांधी जी उत्तराखंड के दौरे में आने वाले थे, थोड़ा हवाएं चली तो उन्होंने अपना दौरा रद्द कर लिया। मैं देहरादून में देखा, मैंने खूब कांग्रेसी नेताओं ने पोस्टर लगाए हैं कि राहुल गांधी जी के देहरादून। उन बेचारों को पोस्टर तक नहीं देख पाए, वो अंडमान में जाके वहाँ स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं। तो आप सोचिए, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, देखिए कश्मीर टू कन्याकुमारी इतना घूमे और वो इतनी भरी सर्दी में टी शर्ट पहनकर घूमे। भाई ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो यहाँ आने से डर रहे थे। हाँ, ये सर्दी का भी एक बड़ा विषय है। जब वो भारत में घूमते हैं सर्दी में, टी शर्ट में घूमते हैं, एक दिन मैंने उनको लंदन में कुछ बोलते हुए देखा, तब जैकेट पहनी थी उन्होंने। तो मतलब मेरी समझ नहीं आता कि राहुल गांधी को भारत की सर्दी नहीं लगती या सिर्फ लंदन की सर्दी लगती है। मुझे लगता है उनका यूरोपियन कॉनोटेशन थोड़ा ज़्यादा है। डेमोक्रेसी की बात जब करते हैं तो आज ये सवाल कांग्रेस के नेता लगातार उठा रहे हैं कि भाई अंकिता भंडारी हत्याकांड को देख लीजिए, उसमें भी वो भी तो एक युवा थी, वो भी बेटी थी यहाँ की, और उसको न्याय कहीं ना कहीं मिलने में देरी हो रही है। भले सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई हो, तो उसमें भी युवाओं का आक्रोश खुलकर सड़कों पर देखने को मिला अंकिता भंडारी हत्याकांड में। कि एक सरकार के तौर पर और एक मजबूत नेतृत्व के तौर पर आज जो पुष्कर सिंह धामी जी उसमें कर सकते थे उन्होंने सब किया। जो आरोपी हैं वो तुरंत गिरफ्तार हुए, वो आज जेल के अंदर हैं। उनके जो है घरों तक की नपाई हुई है कि कुछ अवैध है तो उसको तोड़ा जाएगा। तो आप ये सोचिए कि इतना उनके जो भी टाइज थे वो सब फेंक दिए गए। आप ये देखिए कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मतलब आरोपी जेल में है, उन पर सीबीआई जांच की संस्तुति हो गई है, सब कुछ तो सरकार ने कर दिया। अब देखिए, धामी जी जज तो नहीं हो सकते, नहीं, वो तो सजा भाई जज तो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं वो लोग तो। हाँ, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। तो जज जो सीबीआई जांच के बाद और कुछ कड़ा मिलेगा तो और कड़ी उनको सजा होगी। तो लेकिन वो तो देखिए न्याय को लेकर बड़ा विपक्ष हंगामा करता है कि वीआईपी का नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा है। बोला है ना, आप लाओ ना सबूत। भाई जिन लोगों का वीआईपी का नाम, कभी किसी का नाम ले रहे हैं, कभी किसी, वो मुझे लगता है कि सुबह भाजपा के 10 नेताओं की फोटो लगाते हैं, आज इसका नाम ले लेते हैं, आज इसका नाम लेते हैं। देखिए, जब किसी संस्था के पास कॉन्क्रीट सबूत नहीं होता तो हमेशा ऐसी बातें करते हैं। हम तो कह रहे हैं आप सबूत लाइए, अगर ऐसा कोई वीआईपी हो अंदर होगा, लेकिन सबूत ही नहीं है ना। ये सबूत कह रहे भी अंकिता भंडारी के, तो भाई जो ऑडियो वीडियो भी लेटेस्ट में रिलीज़ हुए हैं वो सुरेश राठौर जी हैं, उर्मिला सनावर हैं, उनको पकड़ो। अभी डिबेट में भी कांग्रेस के नेता ही बोल रहे थे कि उनको पकड़ो, बताएंगे कहाँ पर है, किसके पास सबूत। पकड़ा है ना, जेल में है ना। सुरेश राठौर को जेल हुई है अभी। वो कह रहे दुष्यंत गौतम जिस पर आरोप लग रहे हैं वही उनकी एप्लीकेशन पे जेल भिजवा रहे हैं उनको। हाँ, देखिए होना भी चाहिए ना। दो लोगों की बात कुछ हो रही है, आप सोचिए कि दो लोग एक दूसरे को फंसाने के लिए, हमने तो उनका इतिहास भी देखा है ना, एक दूसरे को फंसाने के लिए वो जो महिला है वो सामने वाले का जो है जो भी कॉल रिकॉर्डिंग होती है वायरल कर देता है। ऐसे खा पी के कोई किसके विषय में कुछ भी बोल दे,
तो उसको ऑथेंटिसिटी नहीं माना क्या जाना चाहिए। ऑब्वियसली इट्स नॉट ऑथेंटिक। हम लोगों को उसका टेक्निकल ग्राउंड तो देखना पड़ेगा ना, साइंटिफिक ग्राउंड देखना हाँ, उन पड़ेगा चीज़ों की हमको। टेस्टिंग हो रही है ऑडियोज़ वगैरह की बिल्कुल अभी, होनी हाँ, कि चाहिए, एआई से जनरेटेड तो नहीं है, फेक डीप सौ वीडियोज़ परसेंट तो नहीं। 100% होनी ठीक है चाहिए। विपिन जी, मुझे छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो 2027 का विधानसभा का चुनाव होगा। युवाओं के क्या मुद्दे रहने वाले हैं, धामी सरकार युवाओं की उम्मीदों पर कितना खरा उतरी है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। खास मुलाकात में आज हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विपुल जी। लगातार हम उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। तो विपुल जी, अब 2027 का चुनाव आने वाला है, क्या कुछ तैयारियां हैं बीजेपी की, किस तरीके से चीज़ों को जनता और युवाओं के सामने रखा जाएगा? क्योंकि कांग्रेस से मान रही है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ है और 27 में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस आ रही है। यही सोच इनकी 2017 में भी थी, 2022 में भी थी। लेकिन आप देखिए इस प्रदेश में जो एक वैसा चलता था कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में वो मिथक टूटा है। 2022 में हमने दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और इस बार हमारे पास बड़ा मौका है हैट्रिक बनाने का। और जिस तरीके से चहुमुखी विकास के काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में हो रहे हैं, मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ, क्योंकि हम तो युवाओं के बीच लगातार काम करते हैं, कि पर्यटन में जो काम हो रहा है, जो खेलों में काम हो रहा है, मतलब आप देखिए युवाओं के बीच लगातार इतनी पॉजिटिविटी बनी हुई है। और हम ये जो वर्ष है, ये चुनावी वर्ष है, ऑब्वियसली मुझे लगता है 6-7 महीने का समय है अब। तो चूँकि मेरा लगातार जाना होता है, अभी भी मैं उत्तरकाशी टिहरी से आया हूँ, उससे पहले ऋषिकेश हरिद्वार था, कल मैं जो है पिथौरागढ़ चंपावत जा रहा हूँ। तो लगातार युवाओं से संपर्क होता है, युवाओं से बातचीत होती है। तो हमारा युवा मोर्चा हमारे पास जो बड़ा बताने के लिए है, क्योंकि केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के लाखों लाभार्थी हमारे पास हैं, क्या लाखों की बोलते हैं संख्या जनता में। के बीच जब जाते हैं युवाओं के बीच, तो क्या उनको उपलब्धियां बताते हैं? कुछ उपलब्धियां केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, जो आपकी गवर्नमेंट की हैं? बिल्कुल। देखिए, अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो शुरू में ही वो मुद्रा लोन का, आप सोचिए 50,000 से लेकर 10 लाख तक का, कोई अपना स्टार्टअप करना चाहता है, कोई युवा अपना स्टार्टअप करना चाहता है तो उसको 50,000 रुपये से लेकर और 10 लाख तक का लोन दिया जाए। उसमें शिशु किशोर तरुण करके ये सब ऐसा डिवीज़न वैसा बना हुआ था। उसके बाद आप देखिए कि जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली, उससे पहले देश का इकोसिस्टम ऐसा था कि 350 स्टार्टअप थे। आज 1,20,000 से ज़्यादा स्टार्टअप हैं, सैकड़ों यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। ये किसके माध्यम, ये जो हमारा मजबूत इकोसिस्टम स्टार्टअप का है उसकी वजह से हुआ है। 2012 की एक रिपोर्ट है, 13 की, उसमें हमारा भारत देश फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में था। आज हम टॉप 5 इकोनॉमी। लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है। डिग्री मिल जाएगी एलएलबी की, बीएससी, बीसीए, एमसीए, एमबीए, बट जब बात एम्प्लॉयमेंट की आती है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा अनसेटिस्फाई होते हैं। उसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर बहुत काम हुआ है। शिक्षा के साथ हमने वोकेशनल एजुकेशन को जोड़ा है, उसमें कई सारे वोकेशनल एजुकेशन के मॉड्यूल्स हमने जोड़े हैं। साथ में आप देखिए कि हमारा जो ध्येय है भारतीय जनता पार्टी का, वो समग्र विकास की ओर है। आप अगर प्रदेश की बात करेंगे तो पर्यटन में होम स्टे जैसी योजना, तो कृषि में ऑर्गेनिक जो है जैविक कृषि को लेकर हमने बहुत सारा काम किया है। यहाँ कीवी का उत्पादन हो रहा है जो पहले हम नहीं देखने को मिलता था। अब प्रदेश में इतना कीवी सेंटर, ग्रोथ सेंटर हमारे बन रहे हैं। खेलों के माध्यम से पहली बार आप देखिए राज्य गठन के बाद लगभग 65,000 खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। सुदूर उत्तराखंड के क्षेत्रों में 102 मिनी स्टेडियम बनाए गए हैं, 150 से ज़्यादा खेलों के खेल स्थल बनाए गए हैं, 8 जो है मल्टीपर्पज़ हॉल्स ऐसे बनाए गए हैं। तो लगातार, लेकिन फिर भी पलायन क्यों नहीं रुक रहा है? दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़, पुणे, बेंगलोर या आउट ऑफ इंडिया बच्चों का जाने का सिलसिला लगातार जारी है। पहाड़ खाली हो रहे हैं, गांव खाली हो रहे हैं। देखिए, इस बात पर मैं आपसे ये बोलूँगा कि कोविड के बाद हमने एक ट्रेंड देखा। कोविड के बाद पलायन वाला विषय नहीं, रिवर्स माइग्रेशन जो हुई है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने यहाँ आकर आत्मनिर्भर भारत और नवाचार के नए केंद्र स्थापित किए गाँव में। उन लोगों ने ऑर्गेनिक खेती से
आप अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे, आज आप पहाड़ों पर जाइए, जो बंजर पड़े खेत थे वहाँ हमारा सोलर उत्पादन हो रहा है। मेरे पास पता नहीं कितने लोग आके बोलते हैं कि जी मैंने जो है सोलर की सब्सिडी का भी जो है अब आरोप लगा रही है कांग्रेस की, वो खत्म कर दिया है, केंद्र की चल रही है बस। नहीं, वो तो लगातार देखिए क्या है उसमें तो जरूरत के हिसाब से वो ऊपर नीचे कर दी जाती है। ऑब्वियसली जरूरत के हिसाब से जो राज्य को लगेगा कि भाई सब्सिडी ज़्यादा देनी चाहिए, इस समय कम, लेकिन केंद्र की सब्सिडी तो लगातार बनी हुई है, तो दोनों तरफ से चल रहा है। तो केंद्र की सरकार भी तो भाजपा की सरकार है ना, डबल इंजन। डबल इंजन है। वी आर, दिस इज अवर कंबाइंड एफर्ट। आप देखिए चाहे भाजपा की सरकार केंद्र में हो, राज्य में हो, कर तो भाजपा की सरकार रही है, तो ये कांग्रेस को समझना होगा। तो युवाओं को जब, जैसे अभी आप पहाड़ों का जिक्र कर रहे थे कि हम इतनी जगह पर जाने वाले हैं, अभी हम होकर भी आए हैं, अभी कुछ जिलों का आप जिक्र कर रहे थे, जब आप जाते हैं तो क्या महसूस करते हैं वहाँ का युवा, स्थानीय युवा को रोज़गार के माध्यम से? देखिए टूरिज़्म की बात हो रही है, या हमारा उत्तराखंड जो है देवभूमि है, यहाँ पर आप उस तरीके से रोज़गार से जुड़ेंगे, तो लगता है वो पढ़ा लिखा युवा टूरिज़्म में या फिर होटल सेक्टर में, इस सेक्टर में काम कर रहा है और सरकार उसके लिए कुछ काम कर रही है? हाँ जी बिल्कुल, वही मैंने आपको जो बताया कि अगर आप होम स्टे योजना की आज आप बात करेंगे तो देखिए प्रदेश में कितने हजारों होम स्टे खुले हैं, और वहाँ पर चूंकि हम देवभूमि से हैं, हमारा सौभाग्य है कि गंगा यहाँ से निकलती है, चारों धाम यहाँ पर हैं, नीम करोली बाबा, मतलब हम इस सांस्कृतिक संपदा में हम बहुत संपन्न हैं, और इसका फायदा देवभूमि के युवाओं को मिल रहा है। आज युवा लगातार पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं, आज युवा जैविक खेती के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये सब युवाओं के लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। आज देखिए कनेक्टिविटी अच्छी रहे उसके लिए रोड्स अच्छी बन रही हैं, और दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं को फायदा मिले तो दूरस्थ क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज जैसे भी लेकिन उसमें कार्यक्रम कर जैसे रहे आप कह रहे हैं कि भाई होम स्टे की तमाम योजनाएं सरकार चला रही है, उसमें भी भू कानून को लेकर बड़े सवाल हैं कि बाहर से लोग आ रहे हैं, ज़मीनें खरीद रहे हैं, वही लोग यहाँ पर इमारतें बना रहे हैं, बड़े बड़े रिजोर्ट बना रहे हैं, बड़े बड़े होटल्स। लेकिन अभी एक मजबूत भू कानून तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आया ना, आप देखिए उसमें अब कोई कृषि और कृषि भूमि और बागवानी की भूमि कोई ले नहीं पाएगा भारी व्यक्ति। 250 वर्ग मीटर जो है वो भी 250 वर्ग मीटर वो लिमिट है एक आवासीय प्लॉट के लिए, 250 गज या 300 गज जितना भी बैठता है। तो आप सोचिए कि एक मजबूत भू कानून बनाने की ओर भी हम प्रतिबद्ध हैं, जो पिछले सेशन में हुआ है। तो ये भी लगातार देखिए जो भी परेशानियां आती जाएंगी उनका निस्तारण करने का विषय पहले से ही मुख्यमंत्री जी के पास है, और लगातार इस पर नीतिगत फैसले वो लेते हैं, जो हमने देखा ही है। यूसीसी का विषय था, ऐसा लगा कि प्रदेश में एक अग्रणी भूमिका हमको पूरे देश में निभानी चाहिए, तो यूसीसी का विषय आया। नकल वाला जो मामला, जो पेपर लीक का विषय होते थे, हम मजबूत भू कानून लेकर आए, हम मजबूत नकल विरोधी कानून लेकर आए। ऐसा हम देखते थे कि इस देवभूमि में इतनी अवैध मजारें बनी हैं, हाँ। उन मजारों को खत्म करने का काम किया है। तो जहां भी हमको ऐसा प्रदेश में लगता है कि जहां सुधारने की जरूरत है, माननीय मुख्यमंत्री उस मामले में भी विपक्ष कई बार सवाल उठाता है, जब आप जिक्र कर रहे थे मज़ारों का, कि भाई कहीं पर भी देखा तो नीली हरी पीली चादरें बिछा दी और अवैध कब्जे हो रखे हैं, मदरसे बनाए गए, अवैध मस्जिदें बनाई गई। उसको लेकर भी कांग्रेस का ये मानना है कि धर्म विशेष के लोगों को टारगेट कर ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी करती है। तो क्या उत्तराखंड में भी अब वो चीज़ें हो गई हैं, क्योंकि कहीं बुलडोज़र चल रहा है मस्जिदों पर और किसी आरोपी के घर बुलडोज़र चल रहा है? अभी तो अब विकासनगर की घटना लेटेस्ट है। देखिए तुष्टीकरण की राजनीति तो कांग्रेस ने शुरू की है देश में। हम तो जो लोग इस काम के लिए जो ऐसा नीला हरी चादर डाल देते हैं कहीं भी, तो आप बताइए क्या डलनी चाहिए? नहीं डलनी चाहिए। तो ऐसा कहीं पे होता है तो उसको तोड़ा जाना चाहिए। अवैध चीजें कुछ होती हैं तो उनको तोड़ा जाना चाहिए। ऐसा किसी की मॉब लिंचिंग की जाएगी। आप देखिए जो विकासनगर वाली घटना आप बता रहे हो, वो विनोद कश्यप जो है जी, उनको घर पे आकर मार देते हैं लोग। उनके 2 भाई अभी तक हॉस्पिटल में जख्मी पड़े हैं, उनकी मृत्यु हो गई। तो आप सोचिए एक 20-25 लोगों का गुट आता है, उनको मारकर चला जाता है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिखाया है कि हमारे फैसलों में दम है। हाँ। कि जो व्यक्ति इस तरीके के काम करेगा उनके अवैध संपत्तियों को तोड़ा जाएगा। लेकिन यही तो सवाल उठाते हैं कांग्रेस के, भाई बुलडोजर भी देखकर चलता है, धर्म देखकर बुलडोजर चलता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं उत्तराखंड के अंदर हुई जहां पर बुलडोजर चलना चाहिए था, जैसे अभी आपने राजपुर रोड पर देखा था,
किस तरीके से 3-4 घटनाएं हुई हैं जहां कानून व्यवस्था पर सवाल उठे, तो कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं वहां बुलडोजर क्यों रुक जाता है धामी जी का? देखिए क्या है, कांग्रेस के नेताओं का, अगर हम राहुल गांधी की बात करते हैं, इनके शीर्ष नेतृत्व की, जब दीपक अपने पीछे मोहम्मद लिखता है तो उनको वो कहते हैं कि हाँ जी मैं तो आऊंगा उत्तराखंड, यहाँ पर जो है मैं उनकी जिम की सदस्यता लूंगा, है तो क्या वो धर्म विशेष को नहीं देख रहे हैं? और जब हमारा एक व्यक्ति जो है वहां पर दिल्ली दंगों में मारा जाता है, उत्तराखंड का एक व्यक्ति, तब वो देखने नहीं आते? तो धर्म विशेष की राजनीति कौन कर रहा है? तो कांग्रेस ही कर रहे हैं। हम लोग कभी नहीं करते। हम लोग एक अच्छे समाज के बीच कि सब सर्वधर्म संभाव रहे, उसकी राजनीति। चलिए, बहुत शुक्रिया विपुल जी, आपने अपना कीमती समय दिया और तमाम बातों पर अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने पेपर लीक हो, बेरोजगारी हो या युवाओं से जुड़े तमाम मुद्दे सरकार के बारे में उन्होंने बताया क्या योजनाएं सरकार ने उनके विषय में चलाई है। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी किसी नए शख्सियत से मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।